अंछुरे तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। आइए, स्वागत है आपका 15 जुलाई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास 43वें सेवर में लिया भाग। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को दिया 8वां स्थान। भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौते पर किए हस्ताक्षर। CREA के अध्ययन के अनुसार पहली छमाही में वर्नी घाट है भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर। चिली में स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला में दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड का अवलोकन किया प्रारंभ। केरल का अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन बना। BIS से ISISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन। इटली के जैनिक सिनर ने जीता विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब। सोनाली मिश्रा RPF का नेतृत्व करने वाली बनी पहली महिला अधिकारी। विशाखापट्टनम में हुआ 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने गोमती जिले में 51 शक्तिपीठ पार्क की रखी आधारशिला। बदायूं उत्तर प्रदेश में होगा 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांश कार्यक्रम का उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं। वाह क्या लाइन है भाई साहब। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे कहीं अधिक बड़े हैं। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे कहीं अधिक बड़े हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के सबसे बड़े रक्षा अभ्यास 43वें सेवर जो है दोस्तों इसमें भाग लिया है। ठीक है, देखिए ये जो 43वें सेवर है, आपके पूछूं आपसे, यह अभ्यास कहाँ पर आपके, तो 43वें सेवर जो अभ्यास है ना आपके, 43वें सेवर जो अभ्यास है, यह जो अभ्यास है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्या है, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास, सबसे बड़ा रक्षा अभ्यास है। मल्टीनेशनल है, मतलब कि बहुत सारे देश जो हैं इसमें शामिल हुए। आपके 19 देश शामिल हुए हैं। ठीक है, 19 देश शामिल इसके अंदर हुए हैं। 19 देशों ने इसमें भाग लिया है और इसमें USA और भारत जो है इन्होंने भी भाग लिया है। ठीक है, US और इंडिया जो है इन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब शुरुआत इसकी हुई थी ना, तब इसमें ऑस्ट्रेलिया और केवल आपके USA शामिल थे, पर बाद में इसमें और लोग शामिल होते गए। अभी वर्तमान में 19 देश शामिल है इसके अंदर। भारत भी दोस्तों इसके अंदर भाग ले रहा है ना। ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2005 में ये स्टार्ट हुआ था जनाब के, और ये इस बार आपके 11वें नंबर का है। ठीक है, ये 11वें क्रम का जो है आपके इस बार आयोजित हो रहा है। आपको तो केवल ये ध्यान रखना है कि अभ्यास किस राज्य किस देश के अंदर हो रहा है और भारत ने इसमें भाग लिया, यही हमारे लिए बहुत है ना। तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया ठीक आंसर हो गया, हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछूं आपसे बेटा क्या है, तो कैनबरा इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के प्रधानमंत्री दूसरी बार कौन बने, एंथनी अल्बनीज। कौन बने, एंथनी अल्बनीज जो है यहाँ के दूसरी बार जो है प्राइम मिनिस्टर बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कैनबरा इसकी राजधानी आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलिया, पूछूं आपसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, इन चारों का एक अभ्यास कौन सा होता है, मालाबार अभ्यास। याद है आपको मालाबार जो अभ्यास है, अरे क्वाड देश मिलकर कौन सा अभ्यास करते हैं, मालाबार अभ्यास करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने अभ्यास हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। हाल ही में वर्ष 25 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियंगला हंगरिया जो है, इनका संबंध किससे आपके, यह ब्राजील के, कहाँ की है, विश्व खाद्य पुरस्कार
पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में किसने शीर्ष स्थान हासिल करा? पहली बात तो कौन से क्रम का है? 7वें क्रम का है। कहा दोस्तों? बिहार के 5 जिलों के अंदर, बिहार के 5 शहरों के अंदर, राजगीर, गया, पटना, दोस्तों आपके ऐसे 5 शहर जो आपके, भागलपुर हो गया, वहां पर जो है इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, गज सिंह जो है इसका शुभंकर, नोट करना आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर आया दोस्तों आपके, और खुद बिहार जो इसके अंदर 15वें स्थान पर खुद बिहार है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी आपके डिफेंस सिस्टम जो है इसकी टेस्टिंग अभी हाल ही में की है? और याद करो भार्गवस्त्र है ना, मैंने कहा था ना आपसे, ये बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। भारत ने अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनॉइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी? यह यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी होने वाली है जो भारत में अपना जो आपके स्टार्ट करने वाली होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में वर्ल्ड की शीर्ष 10 सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? ठीक है। पहली बात तो रिपोर्ट आपके जारी करने वाला कौन है? तो विश्व यात्रा पर्यटन परिषद जारी करने वाला है, और इसने 2024-25 जो आपके इसके अंदर जो पर्यटन अर्थव्यवस्था है उनकी आपकी रिपोर्ट जारी की है। और इसने कहा है कि भाई जो आपके टूरिस्ट दोस्तों इकोनॉमी आपकी, उस टूरिस्ट इकोनॉमी के अंदर पूरे विश्व में पहले स्थान कौन है? अमेरिका पूरे विश्व में पहले स्थान पर आ गया। तो टूरिस्ट इकोनॉमी जो आपके उसमें कौन पहले स्थान पर है? अमेरिका पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन आपके? चीन दूसरे स्थान पर दोस्तों आपके। और अपना भारत कौन से स्थान पर है? अपना भारत जो है वो 8वें स्थान पर इसमें है, ठीक है। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत अगली बार चौथे स्थान पर आ सकता है, ठीक है। भारत भविष्य में 4th स्थान पर आ सकता है, ये भी साफ साफ कहा गया। अभी भारत जो है टूरिस्ट आपके इकोनॉमी के मामले में भारत दोस्तों कौन से स्थान पर? आपके 8वें स्थान पर है। अगर बात करूं आपसे कि भारत की जो टूरिस्ट इकोनॉमी दोस्तों कितनी आपके 231.6 अरब डॉलर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी आपके? 231.6 बिलियन डॉलर कह दीजिए आप लोग, या फिर अरब डॉलर कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। 231.6 बिलियन डॉलर जो है इतनी भारत की इकोनॉमी, आपके भारत 8वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं से यूएसए की पूछूं आपसे, तो यूएसए की है 2360 बिलियन डॉलर, किसकी? यूएसए की, है ना। 2360 बिलियन डॉलर जो आपकी यूएसए की। जबकि भारत की बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर नोट कीजिएगा आपके 231.6 बिलियन डॉलर जो आपके ये भारत की है। कुल मिला के भारत कौन से स्थान पर? भारत जो आपके 8वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसका 208वां हो गया, ठीक है। अच्छा याद कीजिए फटाफट से, भारत की रैंक पूछूं आपसे, बताओ भारत की रैंक 96 किस इंडेक्स के अंदर आपके? तो भारत की रैंक आपसे 151 किस इंडेक्स के अंदर है? 131 किस इंडेक्स के अंदर है? 99 किस इंडेक्स के अंदर आपके? इसके अलावा 118वीं रैंक जो है यह किस इंडेक्स के अंदर है? इसके अलावा 130वीं रैंक जो है यह किस इंडेक्स के अंदर? ठीक है, 6 इंडेक्स बताइए फटाफट से। देखो पहला है 96, पूछूं आपसे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ना याद है आपको। और 151 पूछूं आपसे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें 151। 131 पूछूं आपसे, जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सी है? 131 में, है ना। और 99 पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन सी आपके? 99 हो गई, है ना। 118 पूछूं आपसे, हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी है? खुशहाली सूचकांक में 118 है। 130 पूछूं आपसे, मानव विकास सूचकांक में कौन सी आपके? 130। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए राइजिंग, देखो आपके राइज टू 8th आपके ग्लोबल टूरिस्ट इकोनॉमी, भारत 8वें स्थान पर आ चुका आपके, और 231.6 बिलियन डॉलर की जो है आपकी इकोनॉमी हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन हो गया आपके पर्यटन के अंदर। और इंडिया विल राइज टू 4th पोजीशन, आपके इंडिया 4th पोजीशन पर आ सकता है, ये भी साथ में रिपोर्ट में कहा गया है ना। चलिए हाल ही में 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था
आपके 87 में भी दोस्तों आ चुके हैं। कल मैंने 87 में लिखाया था आपको, पर अभी 86 में पूछूं आपसे कौन आपके, अरे 86 में कौन है, LR श्रीहरि है ना, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बताओ कमेंट बॉक्स में 87 नंबर वाले कौन से, कल मैंने लिखाया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया आपके, ये नक्सलवाद जो आपके इनके विरुद्ध चलाया गया आपके, और तेलंगाना छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर है आपके यहाँ पर चलाया गया ब्लैक फॉरेस्ट है ना। और हाल ही में AI एंकर अंकिता पूछूं आपसे, A फॉर अंकिता, A फॉर असम, ठीक है। तो असम की एंकर आपके A फॉर अंकिता और A फॉर क्या हो गया दोस्तों आपके असम हो गया, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हरि कृष्णन है ना, हरि कृष्णन जो है कहाँ के हैं, ये भी तमिलनाडु के 87 नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर पूछूं आपसे, नेपाल, कहाँ का है, नेपाल, ठीक है। हाल ही में विफल रहा इसरो का 101वां मिशन पूछूं आपसे, अभी विफल हो गया। PSLV C61 जो है इसके द्वारा भेजा गया था। आप में से कौन बताने वाला है कि भाई इसमें हमने क्या दोस्तों आपके पेलोड भेजा, ठीक है। इसमें हमारा पेलोड क्या था, किसको लेकर गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया। बाकी 101वां मिशन था, विफल हो गया। PSLV C61 आपको ध्यान रखना है। NVS-02 नहीं दोस्तों आपके, वो तो 100वां मिशन था ना। NVS-02 आपके 100वां मिशन आपके GSLV F-15 से गया था, और ये 100वां मिशन था। और NVS-0 आपके उपग्रह गया था ना, ये नहीं आपके। मैंने पूछा कौन सा पेलोड इसके अंदर गया था C61 के अंदर, जो कि विफल हो चुका है, याद कीजिए, कोई बताएगा तो। पेलोड मतलब कि क्या हम इसमें लेकर दोस्तों गए थे ना, एक बच्चे का ठीक आंसर था। बाकी तो दोस्तों आपकी EOS-09 क्या था, EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आपके जो है ये लेकर गए थे हम, इसमें विफल हो गया, ठीक है। हाल ही में भारत ने किसके साथ में दीर्घकालीन उर्वरक आपूर्ति समझौते पर दोस्तों साइन करें, ठीक है। अभी हमारे दोस्तों अभी हमारे स्वास्थ्य कल्याण मंत्री और उर्वरक कल्याण मंत्री कौन है, स्वास्थ्य कल्याण मंत्री प्लस आपके रसायन और उर्वरक मंत्री जो है कौन है वर्तमान में, ये है JP नड्डा जी। कौन आपके सो, ये JP नड्डा जी हैं। ये अभी हाल ही में कहां पर, ये अभी हाल ही में सऊदी अरब जो है दोस्तों यहाँ की यात्रा पे गए हुए थे, ठीक है। यहाँ की यात्रा पे गए हुए थे, और यहीं पर दोस्तों इन्होंने जो है एक एग्रीमेंट किया, ठीक है। यहीं पर एक एग्रीमेंट हो गया, सो आपके समझौता हो गया यहीं पर आपके। और यह एग्रीमेंट आपके दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति का एग्रीमेंट, ठीक है। दीर्घकालिक जो आपके उर्वरक है इसकी आपूर्ति का एग्रीमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी दोस्तों फर्टिलाइजर की बात आएगी तो आपके दुबई के आपके सऊदी अरब के अंदर आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण कंपनी आपके वो है मादेन कंपनी। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है फर्टिलाइजर की, उसके साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है मादेन कंपनी के साथ में। और वह दोस्तों हमें हर साल हमें 5 वर्ष तक 31 लाख मीट्रिक टन दोस्तों DAP जो है वो हमें प्रोवाइड करवाएगा। ये भी दोस्तों आपके तय हो चुका है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर आपके कंपनी कौन सी है आपकी, तो सऊदी जो अरब आपकी इस कंपनी का नाम क्या है, मादेन कंपनी। कौन सी कंपनी, मादेन कंपनी है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। मादेन कंपनी से बड़ी कंपनी है आपके मादेन कंपनी। ये एग्रीमेंट हुआ आपके, और 5 वर्ष तक, कितना, 5 वर्ष तक 31 लाख मीट्रिक टन, 5 वर्ष तक 31 लाख मीट्रिक टन जो है, मीट्रिक टन आपके इतना आपके DAP जो है, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। डाई अमोनियम फास्फेट जो है वो हमें प्रोवाइड करवाने वाला है, ठीक है। डाई अमोनियम फास्फेट जो है ये हमें प्रोवाइड करवाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 31 लाख मीट्रिक टन आपके डाई अमोनियम फास्फेट दोस्तों आपके DAP जो है, जो कि आप जानते हो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं दोस्तों आपके ना। DAP किस काम करता है, DAP जो है आपके एक उर्वरक के रूप में काम करता है। अरे रासायनिक खाद दोस्तों कैसी है आपके, ये रासायनिक केमिकल के आपके रासायनिक खाद होती है, और इसको खेतों के अंदर जो हमारे किसान भाई है वो समझते होंगे DAP जो है। तो डाई अमोनियम फास्फेट आपके 5 वर्ष तक आपके 31 लाख मीट्रिक टन जो आपके इतना प्रोवाइड करवाने वाला कौन होने वाला आपके, यह प्रोवाइड कराने वाला आपके सऊदी अरब होने वाला। तो सऊदी अरब में पूछूं आपसे, सऊदी अरब में कौन होगा आपके, तो मादेन कंपनी होने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना दोस्तों इंपोर्ट करेगा, आपको नोट करना है, ठीक है। इतना इंपोर्ट होने वाला है, ये भी आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है ना।
ना। चलिएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी पूछूं आपसे तो रियाद इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहीं पर आपके पूछूं, यहीं पर आपके मक्का मदीना पूछे कहाँ पर है, जो हज की यात्रा होती है आपके, वो मक्का मदीना कहाँ पर है, हज की यात्रा भी यहीं पर होती है। सवाल पूछे कि अल नैफूद मरुस्थल कहाँ पर है, तो अल नैफूद मरुस्थल भी यहीं पर है। सवाल पूछे कि रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कहाँ पर है, तो रब अल खाली जो मरुस्थल है वो भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है ना। तो रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पर है, अल नैफूद मरुस्थल कहाँ पर है, रियाद क्या, मक्का मदीना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछे तो तैयार रहना है इसके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये एग्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है, जेपी नड्डा जी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ना। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 25 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंक कर सिल्वर जीता है। पहली बार आपके नीरज चोपड़ा 90+ मीटर भाला फेंके है ना। पहली बार नीरज चोपड़ा जो है 90+ मीटर भाला फेंके थे, 90.23 मीटर, वेरी गुड है ना, इतना दूर जो है भाला फेंका। हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ जो सो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, अरे पुष्कर कुंभ कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड के अंदर हुआ, ठीक है। हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 25 का SAFF साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप जीत लिया आपके, तो भारत जीता, किसको हराया, बांग्लादेश को हराया, ठीक है। वर्ल्ड का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण आपके वो USA के अंदर हुआ था, कैलिफोर्निया में, शायद आपको याद होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 का पहला 6 महीने के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर दोस्तों कौन सा है, ठीक है। पहली बात तो ये रिपोर्ट जारी करने वाला कौन, आपके CREA, देखो CREA जो है उसने ये रिपोर्ट जारी की, आपको ध्यान रखना है। और शुरुआती जनवरी से जून तक का दोस्तों रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, ठीक है। इस CREA की फुल फॉर्म पूछूं आपसे तो सेंटर फॉर दोस्तों ना, क्या आपके सेंटर फॉर रिसर्च, सेंटर फॉर दोस्तों आपकी रिसर्च एनर्जी एंड एयर है ना, हिंदी में कहते हैं इसको ऊर्जा और स्वच्छ आपके वायु अनुसंधान केंद्र ना। लिखिए, आपके एक बार लिख दीजिए, इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान के, ठीक है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र जो है ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान है। और इसने जनवरी 2025 से जून 2025 तक के आंकड़े जारी किए, ठीक है। ये आंकड़े जारी किए और इनका आधार क्या है, इनका आधार है PM 2.5, क्या PM 2.5 जो है इसकी जो सांद्रता है आपकी, ये इनका आधार है। तो PM की फुल फॉर्म क्या है आपकी, PM की फुल फॉर्म होती है पार्टिकुलेटेड मैटर जो है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत छोटे बारीक कण होते हैं आपके जो कि एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। बहुत छोटे बारीक कण है जो कि एयर पोल्यूशन करते हैं। PM 2.5 दोस्तों इसका आधार हो गया। सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि भाई इस आधार पे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, सबसे प्रदूषित शहर जो है यह कौन सा है दोस्तों आपके, तो ये आपके बरनी घाट, कौन सा है, बरनी घाट आपके सबसे प्रदूषित शहर आपके जो कि मेघालय के अंदर, कहाँ मेघालय के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। तो मेघालय का जो बरनी घाट है आपके वो सबसे प्रदूषित, क्या आपके सबसे प्रदूषित जो आपके वो शहर हो गया, आपको नोट करना, जनवरी से जून के बीच में बरनी घाट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके पूछूं आपसे, बरनी घाट हो गया आपके, इसके बाद दिल्ली आता है, ठीक है। इसके बाद कौन आपके दिल्ली आएगा, आपको ध्यान रखना है ना। सवाल पूछे सबसे स्वच्छ, दोस्तों यहाँ पर कितना है, अच्छा बरनी घाट में दोस्तों PM 2.5 जो आपके उसकी मात्रा पूछूं आपसे कितनी है आपके, बरनी घाट में अगर पूछूं आपसे, बरनी घाट जो है इसमें PM 2.5 जो आपके उसकी मात्रा कितनी है, 138 माइक्रो, आपके 138 माइक्रोग्राम। लिखिए यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए दिल्ली को, यहाँ लिखो आप दोस्तों 138 माइक्रोग्राम, 138 माइक्रोग्राम
प्रति घन मीटर, ठीक है, प्रति घन मीटर जो है ये इसकी आपके सांद्रता यहाँ पर PM2.5, किसकी है, PM2.5 जो है इसकी मात्रा 138 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इतनी है दोस्तों ना। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सो भारत की एवरेज कितनी दोस्तों आपकी, अच्छा भारत की एवरेज, इससे आपको समझ में आएगा बरनी घाट कितना प्रदूषित है, ठीक है। तो भारत की औसत पूछूं आपसे, PM2.5 की जो मात्रा है, PM2.5 की जो मात्रा है दोस्तों आपकी, यह एवरेज पूरे भारत में कितनी है आपके सो, तो पूरे भारत में 40 है, ठीक है। तो पूरे भारत में 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, ठीक है, पूरे भारत में 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और आपके बरनी घाट में कितनी, बरनी घाट के अंदर 138 आपके माइक्रोग्राम प्रति दोस्तों क्या आपके घन मीटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर की बात करूं आपसे, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा आपके, यह हो गया आइजोल, नाम सुना आपने, आइजोल का नाम सुना है, तो आइजोल जो आपके वह सबसे स्वच्छ शहर हो गया। और आइजोल दोस्तों पूछूं आपसे कहां पर है, यह आपके मिजोरम के अंदर है। और यहाँ पर जो आपके PM2.5 की जो मात्रा है यह कितनी आपकी, यह आपके 8 माइक्रोग्राम प्रति आपके मीटर क्यूब है ना, 8 माइक्रोग्राम प्रति आपके मीटर क्यूब है, आपको ध्यान रखना है। तो इतना अंतर है, यहाँ पर 138 है दोस्तों आपकी, यहाँ पर 8 है और एवरेज हमारी 40 है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, ये मैंने आपको आंकड़ा क्यों लिखवाया कि आपको समझ में आ सके कि भाई प्रदूषण का दोस्तों मतलब क्या हुआ ना, सबसे प्रदूषित का मतलब क्या है, मैंने इसलिए लिखवाया। बाकी आंकड़ा आपको याद नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए, फैक्ट जब साथ में होता है ना कंसेप्ट के, तो फैक्ट से आपके कंसेप्ट अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो PM2.5 यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना है और यहाँ इतना है, कुल मिला के बरनी घाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और सबसे स्वच्छ शहर की बात करूं तो आइजोल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर हो गया बरनी घाट, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर है। असम मेघालय की बाउंड्री पर बरनी घाट स्थित है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी बातें यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है ना, ये जनवरी से जून तक का आंकड़ा है। हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है, ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया। आपके ट्रैकोमा आप जानते हो आंख की बीमारी है, आप जानते हो, इससे पहले पोलियो और चेचक जो है हम इनको भी दोस्तों एंड कर चुके हैं, ठीक है। चेचक का मतलब स्मॉल पॉक्स, एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया था। आपके पोलियो आप जानते हो साल की वैक्सीन बनती है और 14 के अंदर भारत पोलियो फ्री हुआ था ना, ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो आपके इसका संबंध किससे, आपके स्टार लगा आपके, ये भारत और म्यांमार के बीच में स्टार्ट हुआ था। याद कीजिए दोस्तों, बांग्लादेश को दोस्तों आपके बांग्लादेश को आपके बाईपास करने के लिए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आपके यहाँ तक पहुंचने के लिए, सो आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने सो यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया था आपके, और फिर यहाँ से ऐसे एंट्री करेंगे हम लोग जो आपके, सो आपके म्यांमार में रखाइन प्रांत तक हम लोग गए थे आपके, और उसके बाद ऐसे एंट्री करेंगे कालादान रिवर के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च E0 FIR जो है, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके, ये E0 FIR किसके लिए, साइबर वित्तीय अपराध है ना, साइबर जो अपराध होंगे उनके लिए आपके E0 FIR होगी, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक जयंत नरलिकर का संबंध पूछूं आपसे, ये आपके दोस्तों आपके क्या है, खगोल वैज्ञानिक है आपके, बहुत ही फेमस थे, एस्ट्रोनॉट थे आपके, और पुणे के अंदर निधन हो गया। लाठी क्यों लेके बैठे हो, अगर तुमने थोड़ी बहुत भी चू चा की है ना, तुमने थोड़ी बहुत भी इधर उधर की बातें की, खाना खाया नहीं खाया वो बातें की दोस्तों, सीधा कैमरे में से लाठी घुसा दूंगा, ध्यान रखना है ना, और मोर बना दूंगा भाई साहब, ठीक है। इसलिए चुपचाप, ये लाठी कैमरे के अंदर घुस सकती है, इसके अंदर वो पावर है दोस्तों ना, और कैमरे के अंदर लाठी घुस गई ना अगर एक बार, तो तुम्हारा मोर बनना 100% है ना, इसलिए चुपचाप पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में वर्ल्ड के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने वैरासी रूबिन वेधशाला में ब्रह्मांड का अवलोकन प्रारंभ किया दोस्तों। यह ऑब्जर्वेटरी कहां पर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑब्जर्वेटरी की बात करूं आपसे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके वैरासी रूबिन वेधशाला, ठीक है। वैरासी रूबिन वेधशाला जो है सो
वेधशाला कह दीजिए या ऑब्जर्वेटरी कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। वेधशाला कह दीजिए या ऑब्जर्वेटरी कह दीजिए, एक ही बात आपको ध्यान रखना है ना। तो बैरा सी रोविन वेधशाला दोस्तों कहाँ पर आपके, तो ये जो आपके ऑब्जर्वेटरी हमने स्थापित किए कहाँ दोस्तों आपके, ये आपके हमने तो समुद्र से आपके थोड़ी ऊंचाई पर स्थापित किए, ठीक है। एक पर्वत है आपके सैरो पेचोन पर्वत चिली के अंदर, वहां पर इसको लगाया दोस्तों ना। कहाँ पे लगाया इसको लिखना आपके, हमने इसको जो है सैरो पेचोन पर्वत पे लगाया है, ठीक है। सैरो पेचोन पर्वत जो है यहाँ पे इसको लगाया है, और यह पर्वत कहाँ पर है, चिली देश के अंदर ये पर्वत है, आपको ध्यान रखना है। तो सैरो पेचोन पर्वत के ऊपर एक आपके वेधशाला स्थापित हुई है, इसका नाम है वेरी सी रुविन वेधशाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो इतना दोस्तों बेकार नाम कैसे है इसका, एक्चुअली में दोस्तों आपके यूएसए के है ना, यूएसए के बड़े फेमस दोस्तों आपके क्या हुए हैं, आपके यूएसए के दोस्तों बड़े फेमस आपके जो है एक व्यक्ति हुए जिनका नाम वेरी सी रुबिन था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके, अगर सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर, सो यूएसए के दोस्तों आपके ये नाम किसके नाम पर है, यूएसए के बड़े फेमस आपके, यूएसए के बहुत ही फेमस आपके एक खगोल शास्त्री हुए, लिखना आपके एक खगोल शास्त्री हुए, इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रख दिया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो कैमरा लगा हुआ है भाई साहब दोस्तों, इसमें जो कैमरा लगा हुआ है वो आप जानते हो कितने दोस्तों मेगापिक्सल का है। आईफोन 16 प्रो देखा है आपने, जो आईफोन 16 प्रो देखा आपके, उससे 67 गुना अधिक पावरफुल है इसका दोस्तों ना। आईफोन जो 16 प्रो है उससे कितना आपके, उससे 67 गुना अधिक पावरफुल ये कैमरा आपके सो 3200 मेगापिक्सल। भाई साहब दोस्तों, अगर ये कैमरा अपन को मिल जाए ना भाई साहब, पड़ोसी को देखते रहेंगे अपन तो ना। 3200 मेगापिक्सल, 3200 मेगापिक्सल का कैमरा आपको नोट करना है यहाँ पे लगा हुआ आपके, जो कि दोस्तों आपके जो कि आईफोन 16 प्रो जो है इसका 67 गुना है, ठीक है। देखो ये भी मैंने फैक्ट लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है कि आप समझ पाओ कितना पावरफुल ये कैमरा होने वाला है। 3200 मेगापिक्सल दोस्तों, कितना 3200, ये 3200 ओरिजिनल वाला है, ठीक है। आजकल दोस्तों मोबाइल में कितना भी लिख देते हैं आपके 5000 मेगापिक्सल, और ये फलाना ढिमकाना, चांद को दोस्तों मोबाइल से देख लीजिए, आपके बहुत सारी चीजें है ना, तो वो काम की नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल वाला 3200 मेगापिक्सल जो है ये आपके सामने जो है कैमरा है आपकी, जो कि इसमें लगा हुआ दोस्तों। इस कैमरे से आपके जो है यहाँ पर जो है दोस्तों, इस कैमरे से दोस्तों यहाँ पर जो है ब्रह्मांड का जो अवलोकन आपके वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इस कैमरे से यहाँ पर ब्रह्मांड का जो अवलोकन आपके वो स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस कैमरे से तो आपके, इस कैमरे से ब्रह्मांड का दोस्तों अवलोकन स्टार्ट करा, आपके ब्रह्मांड का जो अवलोकन है उसको स्टार्ट किया गया। बहुत सारी फोटोज ली गई हैं आपके सो, बहुत सारी फोटो दोस्तों आपके, अलग अलग जो आकाश गंगा है आपके सो उनकी फोटोज ली गई हैं आपके। एक फोटो दोस्तों यहाँ पर तस्वीर इसने ली आपके, जो कि 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक कन्या आकाश गंगा समूह है, उसका एक भाग दिखाया है इसने। 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक कन्या नाम की आकाश गंगा है, उसका फोटो भी इसने दिखाया है, ठीक है। आप लिख लीजिए आपके, इस कैमरे से आपके 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, 54 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक दोस्तों आपके कन्या आकाश गंगा है, इसका एक भाग दिखाया है, ठीक है। इसकी फोटो भी ली है इसने ना, इसकी जो फोटो है, इसकी जो तस्वीर है वह भी इसने ली है, जो कि दोस्तों आपकी अद्भुत तस्वीर है ना, अद्भुत। अभी फोटोज दिखाऊंगा आपको, इतनी प्रकाश वर्ष दूर जो आपके, ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके इसी दोस्तों आपके कैमरे से हमने जो अभी हाल में आपके पृथ्वी से 9000 आपके प्रकाश वर्ष दूर आपके एक ट्राइफिड और लेगुना नाम का जो आपके नेबुला है, वहां पर धूल और गैस के घूमते हुए बादल जो है वो भी हमने दिखाया दोस्तों। लिखना आपके यहाँ से आपके पृथ्वी से 9000 प्रकाश वर्ष दूर, पृथ्वी से 9000 प्रकाश वर्ष दूर आपके, प्रकाश वर्ष दूर दोस्तों आपके दो गैलेक्सी आपके, दो ट्राइफिड और नेबुला, ट्राइफिड और लेगून नेबुला है, ठीक है। ट्राइफिड और लेगून नेबुला है। यहाँ पर जो हमने क्या दिखाया, तो यहाँ पर हमने जो है वो धूल और आपके धूल के बादल दिखाए, ठीक है। धूल और गैस के बादल जो है वो भी फोटो में आए, ठीक है। ये इनकी तस्वीरें हैं जो इन्होंने ली है, हमें याद नहीं करनी, पर कभी कभी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पूछ सकता है। चिली हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चिली पूछो दोस्तों, चिली की लोकेशन जानते हो आप लोग जो है, देखो ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है।
ये हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये साउथ दोस्तों अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पर ये चिली की लोकेशन, ठीक है, ये हमारा चिली देश है ना, ये हमारा चिली देश होता है। और चिली देश की राजधानी क्या होती है? सेंटियागो चिली देश की राजधानी, आपको नोट करना है। सेंटियागो जो है चिली देश की राजधानी। और पूरे विश्व में नाइट्रेट के उत्पादन के लिए कौन फेमस है? चिली दोस्तों फेमस है। और यहीं पर आपके एक जो है, एक आपके यहीं पर दोस्तों आपके एक मरुस्थल भी यहाँ पर, इसका नाम क्या है? आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, नाम सुना है आपने? विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल में से एक है ना, वर्ल्ड का दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल जो है वह आटाकामा मरुस्थल है, जो कि यहीं पर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो आपको नोट करना सो ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जो मैं आपसे कह रहा था, आपके दोनों फोटो जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा था दोनों फोटो जो है वो यहाँ पर आपके सामने, और ये आपके सामने वो आपके जो 3200 मेगापिक्सल जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर। हाल ही में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आगाज कहाँ पर हुआ है? ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें टॉप किसने करा? आपके मणिपुर ने टॉप करा है। किसने टॉप करा है? मणिपुर ने इसमें टॉप करा है। वर्ष 25 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, किसे प्राप्त हुआ है? बानू मुश्ताक। किसको मिला? बानू मुश्ताक को मिला है। किसके लिए मिला? आपके हार्ट लैम्प के लिए मिला आपके। और हार्ट लैम्प जानते हो आप लोग, ये कन्नड़ लैंग्वेज की आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला स्टेट कौन सा? मिजोरम जो है ये पहला स्टेट, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में आई प्रगति तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन जो है यह लॉन्च गुजरात ने करा है, और ये साइबर अटैक को रोकने के लिए किया है। भारत वर्ष 25-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय पूछूं आपसे कहां पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर? आपके टोक्यो में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुनकल पुलिस स्टेशन दोस्तों कहां पर है? ठीक है, तो भारतीय मानक ब्यूरो से ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला अर्थुनकुल, लिखना आपके अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन जो है आपके सो यह देश का पहला, ठीक है, यह क्या सो आपके, यह देश का पहला पुलिस स्टेशन है, देश का पहला पुलिस स्टेशन है। सवाल पूछ रहा है कि भाई यह पुलिस स्टेशन जो है वो आपके दोस्तों किस स्टेट के अंदर, आपसे सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यह जो पुलिस स्टेशन पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों, आपकी एक जगह है आपके अलपूजा कोचिंग को, आपके अलपूजा, कौन सा स्थान है? अलपूजा स्थान, आपके अलपूजा जो स्थान है यहाँ पर, अलपूजा जिला जो है यहाँ पर है। और इसी अलपूजा जिले पूछूं आपसे ये कहां पर? केरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पर है? केरल जो स्टेट आपके वहां पर ये अलपूजा डिस्ट्रिक्ट आपके देश का पहला पुलिस स्टेशन हो गया जिसको ये वाला प्रमाण पत्र जो है वो उसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। आप पूछोगे गुरुजी क्यों मिला इसको प्रमाण पत्र आपके? तो एक तो अपराध को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो अपराध है उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, आपके ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए दोस्तों, आपके आपातकालीन रेस्पॉन्स अच्छा है इनका, ठीक है। तो लिख लीजिए आपके यह पुलिस स्टेशन जो आपके सो क्यों आपके टॉप पर आया आपके, तो लिखना अपराध जो है सो आपके अपराध को नियंत्रित करने के लिए, पहला क्वेश्चन तो अपराध की रोकथाम के लिए। तो सर इसके अलावा आपके ट्रैफिक जो यातायात है आपके, इस यातायात के प्रबंधन के लिए, सो आपके इसके प्रबंधन के लिए, लेकिन आपातकालीन जो आपके प्रतिक्रिया है, आपातकालीन जो प्रतिक्रिया है ये बहुत ही बेहतर है आपके सो, ये बेहतर है आपके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी। इस कारण जो है यह पुलिस स्टेशन आपके टॉप पर आया देश के अंदर, यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया केरल। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर हो गया है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 केरल करेक्ट आंसर है। केरल का दोस्तों प्रमाण, केरल का आपके अर्थुनकुल पुलिस स्टेशन को आपके ये सर्टिफाइड कर दिया गया है ना। हाल ही में पीएम मोदी ने देश भर के 103 अमृत स्टेशनों की शुरुआत कहां से की है? देशनोक करनी मात की जय, लिखना देशनोक बीकानेर राजस्थान, ठीक है। यहीं पर आपके बड़ा फेमस हमारे यहाँ पर करनी माता जी का मंदिर है ना, करनी माता जी का मंदिर है जहाँ दोस्तों बहुत सारे चूहे जो हैं जो आप मिलेंगे आपको,
और वहां जो चूहे मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काबा कहते हैं। क्या बोलते हैं, काबा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला स्टेट कौन सा, केरल स्टेट आपके ये अनिवार्य करने वाला। हाल ही में शूटर कनक ने किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला गोल्ड जीता आपके, अरे कहां पर, जर्मनी के अंदर। आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, दोस्तों आपके चेतेश्वर जो पुजारा है ना आपकी, उनकी पत्नी है, ठीक है। चेतेश्वर पुजारा जो आपकी उनकी पत्नी की पुस्तक है एक क्रिकेटर की आपकी पत्नी की डायरी, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही विंबलडन 25 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाला कौन। नाम तो मैंने कल दोस्तों लिखवा दिया था आपको, पर एक्चुअली में क्या मैगजीन में वो सवाल आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से सवाल के रूप में ले लिया आपके सामने। तो देखिए विंबलडन 2025, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपकी जो विंबलडन 2025 है ये कहां पर होता है आपके सो, इसका आयोजन होस्ट कौन दोस्तों आपके, इसका होस्ट आपके विंबलडन ही है, ठीक है। एक स्थान आपके विंबलडन आपके, जो कि दोस्तों कहां पर है, इंग्लैंड यूके के अंदर है, ये इसका होस्ट हो गया ना। तो विंबलडन 25 कहां पर हुआ आपके, तो विंबलडन एक स्थान है यूएसए के अंदर, सॉरी इंग्लैंड के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यह कौन से क्रम का है आपके, तो ये 138 क्रम का है। कौन सा है, 138 क्रम का है। इसका शुरुआत कब होती है, इसकी शुरुआत 1887 के अंदर होती है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला दोस्तों आपके कोट कौन सा है, ये घास के कोट पर होता है, ग्रास कोट के ऊपर होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे पुराना यही आपके होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें फीमेल पूछूं आपसे, जीतने वाली कौन दोस्तों आपकी, ईगा स्वेटेक जो है वो मैंने कल लिखाया था आपको, पोलैंड की रहने वाली है, ये आपकी जीती है, और ये दोस्तों पहली बार जीती है ना। अच्छा मेल पूछूं आपसे, मेल का खिताब जीतना दोस्तों, मेल में आपके जैनिक सिनर ना, और मैंने आपको एक बात लिखाई थी कि जीतने वाले कौन आपके, जैनिक सिनर हो गए। रहने वाले कौन से, इटली के रहने वाले। अच्छा किसको हराया इन्होंने पूछूं आपसे, किसको इन्होंने हराया, तो लिखना कार्लोस अलकराज। किसको हरा दिया, कार्लोस अलकराज को हरा दिया। ये कार्लोस अलकराज कहाँ के रहने वाले, ये स्पेन के रहने वाले, आपको नोट करना है दोस्तों आपके। और लिखिए इसको इटली जीतने वाला, इटली जो है पहली बार विजेता बना है, ठीक है। इटली पहली बार जो इसका विजेता बना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इटली दोस्तों इसके इतिहास में पहली बार जो है ये आपके विजेता बन गए, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये जो कार्लोस जो आपके जैनिक सिनर साहब आपके, इन्होंने कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते। देखो 4 ग्रैंड स्लैम दोस्तों होते हैं ना, कितने होते हैं, 4 जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप जानते हो। साल की शुरुआत हमेशा होती है किससे, ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, फिर आपके फ्रेंच ओपन होता है, फिर इसके बाद में आपके विंबलडन होता है, और नंबर 4 पर आपके यूएस ओपन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। तो बात करूं आपसे, जैनिक सिनर पूछूं आपसे दोस्तों, इन्होंने कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीत लिए आपके, तो ईगा स्विटेक पोलैंड की रहने वाली दोस्तों ना, इन्होंने आपके जो पहला जीता था दोस्तों आपके, वो कौन सा आपके, तो पहला जीतने वाले कौन आपके, सो देखो इन्होंने, मैंने क्या लिख दिया दोस्तों आपके, अरे